हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। सैमसंग का एक अपडेट है जो कि काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है लोगों को। तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं। सैमसंग का एक मॉडल है, सैमसंग का A055F A055F। उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये मेरे पास सेट आया हुआ है। उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे आप उसको लेटेस्ट वर्जन से फ्लैश करते हो, क्योंकि एक बात बताई गई थी कि जो मॉडल सैमसंग के एंड्रॉयड वर्जन 14 पर है, उनको आप 15 पे फ्लैश करोगे तो आपका जो FRP वगैरह वो रिमूव हो जाएगा। अब अक्सर लोग कर रहे हैं, ये एक बग है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये बात भी याद रखने की वाली है। और मैंने भी 50 सेट कर लिए हैं और प्रोसेस कामयाब है, सब कर रहे हैं। लेकिन इस मॉडल का जो अपडेट आया उसमें कुछ ऐसा इशू आ गया, शायद हो सकता है कि इस फाइल के अंदर बग हो। जैसे ही मेरे पास जैसे ये वाला मॉडल है, मैं SAMFW से आता हूँ और जो मेरे पास है उसको मैं रीड करता हूँ, तो मेरे पास जो मॉडल है उसकी जो बाइनरी है वो ये वाली है, CXL3 वाली, और एंड्रॉइड वर्जन 14 है। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ये CX3 वाली फाइल है, मैं डायरेक्ट इस पे फ्लैश कर दूंगा, सेट हो जाना चाहिए। 100% हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मॉडल थे वो हो रहे हैं। लेकिन आपका नहीं होगा, ये मेरा, अगर मैं अभी फ्लैश करूंगा तो एरर आ जाएगा एक, और सेट डाउनलोड मोड पे इस पर अटक जाएगा। जो कि मेरे पास कई दिनों से मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं ये वाले मॉडल्स के कि भाई यहाँ पर अटक रहा है फ़ोन, इसके बाद ऑन नहीं हो रहा है। तो ये जो बग है ना, ये बग आजकल के मॉडल के अंदर आ रहा है। A346 भी है और A146B भी एक सेट आ चुका है, उसके अंदर ये अपडेट आ रहा है कि जैसे ही फ्लैश करते हैं तो यहाँ पर स्टक हो जाता है। तो फाइल के अंदर बग है और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, पहले बता देता हूँ, कभी आप लोग सोचो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको जो फ्लैश करना है, जब ये एरर आ जाएगा तो आपको इसको डाउनग्रेड करना है। जैसे कि CXL3 है तो आप 15 पे मत लेके जाओ और 14 की ये वाली फाइल कर दो CYE4। तो ये 100% का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। ये वाली फाइल से आप फ्लैश कर दोगे हो जाएगा। 15 पे मत करना, 15 पे अभी भी एरर ही आएगा आपका। सही है, एक तो ये अपडेट हो गया कि भाई। और अच्छा, जो पुराने मॉडल एग्जाम्पल के जैसे S901B से मान लो, आप S22 को मान लो, और मैं इस पर आता हूँ। INS तो इसमें नहीं है, अपने इंडिया का नहीं है। अभी मेरे पास एक कंट्री का सेट आया था, उसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 था, इसके अंदर S928 था या ऐसे कुछ था। तो डायरेक्ट मैंने लेटेस्ट वर्जन से फ्लैश कर दिया तो उसकी FRP रिमूव हो गई थी। कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं, क्योंकि इसमें तो ये खैर ये था ना हमारा उसमें कि बाइनरी अगर जब तक सेम चलेगी तभी होगा, नीचे डाउनग्रेड नहीं कर सकते और अपग्रेड ही कर सकते हो। तो अभी जो बग है वो कुछ टाइम बाद हो सकता है ये रिमूव हो जाए, हो सकता है आपका सैमसंग FRP का सॉल्यूशन ही खत्म हो जाए। कुछ मॉडल्स हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत बुरे रेट चल रहे हैं, आपको मालूम होगा सैमसंग FRP का इस टाइम इतना बुरा रेट है कि इंडियन अगर सेट है, ये वाला सेट अगर 15 की फाइल नहीं है तो बाईपास नहीं होगा और तकरीबन 2000 रुपये ले लेंगे अगर इंडियन सेट है। अगर आउट ऑफ कंट्री तो फिर तो कुछ बात ही मत सोचो आप, 30-40 डॉलर जाते हैं। सही है, एक ही अपडेट था। इसका अपडेट यही, जो भी आप मॉडल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है उसको उस फाइल से, जैसे कि 14 पर है और ये वाला मॉडल है, अगर मैं आपको अभी एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। चलो, मैं ये मेरे पास इसकी एक फ़ाइल है, ये रही। ठीक है, ये मेरे पास कौन सी फाइल है, आप पहले इस चीज़ को देख लो। एक सेकेंड, AP फाइल में आओगे तो S9 है और मेरा जो वर्जन है वो कौन सा है, वो है S8। ठीक है, S8 वर्जन है, S9 की फाइल है, मतलब कि मेरे पास लेटेस्ट वर्जन की फाइल है मेरे पास। ओके, मेरे पास है S9 की फाइल। ठीक है, ये रही S9 की फाइल है, DYG7। तो मैं उसको डायरेक्ट फ्लैश पे अगर लगाता हूँ तो मैं यहाँ से उठाऊँगा और SAMFW पे जाके ऑर्डिन पे जाके एंड देन अभी आप देखना एक एरर आएगा AP। अगर एरर नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबल है कि मेरे मॉडल में वो चीज़ सपोर्ट ना हो या मेरे मॉडल में ये प्रॉब्लम ना आए। बट अभी तक जो सॉल्यूशन है वो यही है कि एरर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको जाता हूँ, मैंने फ्लैश पे कर देता हूँ। भाई मेरा मोबाइल MTP मोड पे लगा हुआ है, मतलब कि ऑन कंडीशन में है। तो प्रोसेस आपको मालूम है कि थोड़ी देर बाद डाउनलोड मोड पर ऑटोमेटिक लेके जाएगा इसको। ठीक है, रिबूटिंग डाउनलोडिंग मोड, हमारा एक सॉफ्टवेयर कोर्स भी चल रहा है और जिन लोगों को ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। वो बेसिक टू एडवांस वाला है और 25 जुलाई से वो स्टार्ट हुआ था। अभी तकरीबन 7 वीडियोज उसमें कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो ये डाउनलोड मोड पे आ गया ऑटोमेटिक एंड देन उसके बाद फ्लैशिंग पे लगाते हैं। अब इसमें एरर आएगा 2nd या 3rd नंबर पे, इस पर आएगा एरर। नहीं आया, आ गया एरर। चलो ये अच्छा हुआ, तब ये एरर आ गया ना, ये फ्लैश फाइल ऑथ वाला एरर आ गया और ये मोबाइल मेरा स्टक हो गया इस पे। अभी मैं इसको अगर प्रोसेस करता हूँ, यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे को ये करके दिखाना है, क्योंकि मेरा ये था कि अगर ये फंस गया तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्योंकि सॉल्यूशन मालूम है तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं इसको वॉल्यूम डाउन और पावर अगर मैं हाथ दबा के रखता हूँ, क्या लिखा हुआ है, डू नॉट डिस्कनेक्ट USB केबल ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर अपडेट, वॉल्यूम डाउन की एंड साइड की, मतलब कि पावर की। आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा।
इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं एंड देन तीनों बटन दबा के रखेंगे आप। अगर क्योंकि तीनों से आपको मालूम होना चाहिए, कोई से भी मोबाइल कंपनी का फ़ोन हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर आपको प्रॉपर तीनों बटन प्रेस करके रखोगे तो सेट इस कंडीशन में आ जाएगा। अगर मैं इसको कुछ भी करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आ गया। अब इसका आपको मालूम होना चाहिए, क्या करेंगे हम, डाउनलोड मोड पर जाकर सॉफ्टवेयर फिक्स करेंगे। तो यहाँ से इसने फिक्सिंग करी, अब देखते हैं कि ऑन करता है नहीं करता, लेकिन ये डाउनलोड मोड पर जाएगा वापस। ठीक है, गया। अब सॉल्यूशन क्या बताया मैंने आपको इसका, कि आपको इसको, क्योंकि 14 था ना, तो आप ये वाला वर्जन था CXL3, तो आप इस पे लेकर आ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो हमें लेटेस्ट वर्जन का, जो भी हमारा 14 था ना, उसका लेटेस्ट जो है ये वाला जो वर्जन है हमारा, तो इस पे लेकर आना है हमें। एंड देन इसके बाद इसकी फ्लैश फाइल हम डाउनलोड लगा देते हैं इतना, फिर मैं आपको इसकी प्रॉपर वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सेट ऑन हो चुका है और ये जो आपने वीडियो देखी थी, हमारी लाइव क्लास चल रही थी, सॉफ्टवेयर सिखा रहे थे, तो उसकी लाइव क्लास के अंदर मैंने फिर फ्लैशिंग वगैरह करके दिखाई, तो सेट ऑन हो चुका है। तो कौन सी फाइल यूज़ करनी है आपको बता दी गई है, उस फाइल को आप यूज़ करके इस मॉडल को ऑन कर सकते हो। अभी इसमें FRP है, लेकिन FRP का सॉल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि 15 का जो अपडेट है वो गलत आया हुआ है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अभी इसमें FRP रहेगी। हाँ, अगर इस मॉडल में टच पॉइंट काम कर जाता है, MTK का है ना ये, अगर तो फिर आप FRP कर सकते हो आप AMT से या जिस भी टूल से, बट क्योंकि लेटेस्ट बाइनरी है तो टच पॉइंट काम नहीं करेगा। ठीक है, खैर ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात कि मोबाइल को कैसे ऑन करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मोबाइल सॉफ्टवेयर का जो हमारा कोर्स है वो लाइव है, डेली लाइव आते हैं हम लोग 10 से 11 की लाइव होती है, बातचीत होती है, आपको कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस, और अभी हमारा 8 क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है, जिससे कि जस्ट लाइव क्लास के बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये आज 2 अगस्त वाली क्लास अभी जस्ट फिनिश करी मैंने। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।